दोस्तों आज का ये वीडियो अम्बेडकराइट मूवमेंट के संदर्भ में मैं बना रहा हूँ कि समर्थक नहीं बल्कि प्रचारक बनिए। दोस्तों अक्सर हम लोग कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, सबसे बेस्ट संविधान है। पर अगर दुनिया वालों ने हमसे पूछ लिया कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे बेस्ट संविधान कैसे है कि आप बताओ, तो दोस्तों हम क्या बताएंगे? आपको बताना भी आना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छा समर्थक बनने के लिए आपको उस चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत जरूरी है, विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखा था, तथागत गौतम बुद्ध ने विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखा था। हम सब विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं। पर दोस्तों अगर आपको विज्ञान का ही पता नहीं है, देखिए विज्ञान का आता पता ना होने के बावजूद भी विज्ञानवादी दृष्टिकोण रख सकते हो। जैसे कि आपको वाटर का फॉर्मूला पता नहीं है H2O, उसके बावजूद आप ये दृष्टिकोण रख सकते हो कि पानी पीने के बाद हमारी प्यास बुझती है, तो इसके पीछे विज्ञान है। पर क्या विज्ञान है ये पता नहीं है, दैट्स ओके। आप विज्ञानवादी दृष्टिकोण रख सकते हो, पर एक अच्छे डिबेटर आप नहीं बन सकते। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, वो लोग भजिया तल के तो डॉक्टर नहीं बने हैं या भजिया तल कर लॉयर नहीं बने हैं। बट ऑब्वियस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, डॉक्टर ने डॉक्टर की पढ़ाई की होगी। आपको विज्ञान का ज्ञान होना इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप विज्ञानवादी दृष्टिकोण रखते हो, विज्ञानवादी विचारधारा को आप प्रमोट करते हो। दोस्तों विज्ञानवादी ज्ञान होने के बावजूद लोग यहाँ पर सुपरस्टिशन पे बिलीव कर रहे हैं, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, इरेशनल बातें कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं। साइंस तो जानते हैं पर साइंटिफिक टेम्पर उनके पास नहीं है, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस उनके पास नहीं है। आपके पास इन द सेंस जो लोग साइंस का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो उन कुछ लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे काफी लोग जो है वो साइंटिफिक टेम्पर को भी जानते हैं और साइंटिफिक नॉलेज भी रखते हैं, पर जो लोग नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आपके पास साइंटिफिक टेम्पर तो है, मतलब विज्ञानवादी दृष्टिकोण तो है, पर विज्ञान का आपके पास ज्ञान ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों ऐसे वक्त क्या होगा, जब किसी लॉयर के साथ आपकी चर्चा होगी या किसी डॉक्टर के साथ चर्चा होगी, तो वो डॉक्टर जो है वो आपको फॉर्मूले आपके मुंह पे फेंकता रहेगा और आपको समझेगा नहीं कि भाई इसको तो मेरे से अच्छा साइंस पता है। वो आपका मजाक उड़ा सकता है कि यार ये तो बड़ा विज्ञानवादी दृष्टिकोण का बात कर रहा है, यार थोड़ा भी विज्ञान इसे पता नहीं है, इसको तो वाटर का फॉर्मूला तक नहीं पता है, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तक नहीं पता है। तो ये जो बेसिक चीज है ये एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिबेट्स में इनके साथ जीत नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई चर्चा होगी तो जो लॉयर्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स आपके मुंह पे फेंकता रहेगा। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पता नहीं है, जैसे प्रीएम्बल ही आप नहीं जानते हो, उसने कह दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation। आप कहोगे ये क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मेमोराइज होना चाहिए, मतलब आपको ये याद होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसने क्या बोला। इसने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, फिर वो किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी आपको पता होगा, तब भी इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम इसे रट्टा मार के रख दो। इवन रट्टा मार के रखोगे तो बेस्ट थिंग है, समझने में बाद में आसानी होगी आपको ही, पर रट्टा नहीं है, आपको याद नहीं है, इट्स ओके, पर पता होना चाहिए कि भाई ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उद्देशिका है, प्रास्ताविका है, पता होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आपको एक अच्छे डिबेटर बनना है, अगर आपको एक अच्छे प्रचारक बनना है तो आपको उसका ज्ञान रखना होगा। एक अच्छा प्रचारक ही एक अच्छा समर्थक बन सकता है। आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारधारा का समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो, पर दोस्तों कैसे सपोर्ट कर पाओगे अगर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो किताबें लिखी है, रिडल्स इन हिंदुज्म हो, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी हो, या फिर बुद्ध एंड इज धम्मा हो, एंशियंट इंडियन कॉमर्स हो, मतलब ऐसी कई सारी किताबें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखी है। अगर आपने वो किताबें पढ़ी ही नहीं है तो आप कैसे क्या प्रचार कर सकते हो? आप केवल भक्त बने रहोगे। और दोस्तों इनको भी मैं अंधभक्त ही कहूंगा,
कि जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कोई भी किताबें नहीं पढ़ी है, पर बाबा साहेब भी सबसे महान है, बाबा साहेब भी सबसे ग्रेट है। अरे भाई ग्रेट है, पर क्यों? आपको पता भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों, एक अच्छा समर्थक बनने के लिए आपको उस चीज का ज्ञान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक दृष्टिकोण की अगर आप बात करते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर आप बात करते हो, तो आपको बेसिक साइंस तो भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी देखो, आप साइंटिफिक टेम्पर की बात करना भी छोड़ मत दीजिए कि हाँ यार हमको तो साइंटिफिक नॉलेज है नहीं, तो हम साइंटिफिक टेम्पर की बात क्यों करें। जरूरी नहीं है, आप बात कर सकते हो, बट आप डिबेट्स किसी के साथ जीत नहीं सकते हो। और अच्छी डिबेट्स करना ये बुरी बात नहीं है। जो डिबेट्स बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड के लिए की जाती है, दैट्स ग्रेट थिंग, और ये करनी चाहिए। तो दोस्तों, समर्थक अच्छे तब बन पाओगे जब उस चीज का आप ज्ञान रखोगे। एक बात मैं बता रहा हूं, आगे की बातें आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। भारत का संविधान ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान क्यों है, बेस्ट संविधान क्यों है, कई ऐसी बातें हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, बाकी की बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। दुनिया में किसी भी संविधान में साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं की गई थी उस वक्त, अभी पता नहीं है मुझे। हमारा भारत का संविधान एकलौता संविधान है और सबसे पहला संविधान है जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण की बात करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। आर्टिकल 51A में इसकी बात की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों, अच्छा समर्थक बनना है, अच्छा प्रचारक बनना है, तो उस चीज का आपको नॉलेज बढ़ाना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।